आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जो कंबोडिया के घने जंगलों में सदियों से छिपा हुआ है। ये एक ऐसा कह सकते हैं पत्थरों का रहस्य है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो चलिए अंकोर वाट की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में चलते हैं। क्या यह मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल धार्मिक स्मारक, एक हिंदू मंदिर परिसर, वो भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जो इतना विशाल और इतना जटिल है कि आज की एडवांस इंजीनियरिंग भी उसे देखकर सच में हैरान रह जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा है, क्योंकि अंकोर वाट सिर्फ एक मंदिर नहीं है। अरे ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये है कंबोडिया के सियम रीप शहर में, और पता है कितना बड़ा? 400 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। और जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक शहर था। एक जमाने में यह शक्तिशाली खमेर साम्राज्य का सेंटर हुआ करता था। अब आते हैं उस चीज पर जो इसे सच में एक अजूबा बनाती है, और वो है इसकी बनावट। यहाँ के पत्थर वो सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। जरा सोचिए, इस मंदिर की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ करीब करीब 190 मीटर चौड़ी एक खाई खोदी गई थी। मतलब आज के 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर चौड़ी खाई। कमाल है ना? और देखिए, इस मंदिर की हर चीज का ना एक गहरा मतलब है। इसके जो 5 ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, वो देवताओं के पौराणिक पर्वत माउंट मेरू को दर्शाते हैं। और इसकी दीवारों पर तो रामायण और महाभारत की कहानियां इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं कि लगता है मानो आज भी वो सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो। और आप सुनिए वो बात जो सच में दिमाग घुमा देती है। इतने बड़े बड़े विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या किसी भी मसाले का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और तराशा गया है कि वो एक दूसरे में इंटरलॉकिंग से फिट हो जाते हैं, बिल्कुल किसी पजल के टुकड़ों की तरह। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये हुआ कैसे? बिना क्रेन के, बिना किसी मॉडर्न मशीन के। सोचिए, 50-50 किलोमीटर दूर से लाए गए लाखों टन भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा, और वो भी मिलीमीटर की सटीकता के साथ। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब सच कहूं तो आज भी खोजा जा रहा है। अब एक और दिलचस्प थ्योरी है। कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि अंकोर वाट सिर्फ एक मंदिर है ही नहीं, बल्कि ये तो ब्रह्मांड का एक 3D मैप है, एक नक्शा जिसे शायद देवताओं के लिए बनाया गया था। इसका जो पूरा डिजाइन है वो हिंदू पौराणिक कथाओं के माउंट मेरू पर बेस्ड है। अब ये माउंट मेरू क्या है? इसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों का केंद्र माना जाता है, मतलब वो जगह जहां देवता रहते हैं। तो अंकोर वाट एक तरह से उसी दिव्य पर्वत का धरती पर बना एक मॉडल है। और यह बात बहुत ही कमाल के तरीके से साबित भी होती है। मंदिर की पूरी बनावट असल में ब्रह्मांड का ही एक मॉडल है, जो ग्रहों की पोजीशन के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है। और सुनिए, साल में 2 खास दिन ऐसे आते हैं जब सूर्योदय के समय सूरज बिल्कुल ठीक मंदिर के बीच वाले शिखर के पीछे से उगता है। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ये तो एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर के ज्ञान का एक अद्भुत मेल है। तो आप जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर इसे बनवाया किसने था और वक्त के साथ इसका मकसद कैसे बदलता गया। तो देखिए, इसे बनवाया गया था 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, और तब ये भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही भव्य हिंदू मंदिर था। लेकिन फिर सदियां बीतीं और धीरे धीरे ये एक बौद्ध मंदिर में बदल गया, और आज भी ये बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर है। अंकोर वाट सिर्फ एक पुराना स्मारक भर नहीं, ये कंबोडिया के लोगों के लिए उनकी पहचान है, उनका गौरव है, उनकी आत्मा का प्रतीक है। ये मंदिर इतना ज्यादा जरूरी है कि इसे कंबोडिया के नेशनल फ्लैग पर जगह दी गई है। और आपको पता है, ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके झंडे पर किसी बिल्डिंग की तस्वीर है। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंकोर वाट उनके लिए क्या मायने रखता है। 1992 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, और आज ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ इसकी बनावट देखने नहीं आते, बल्कि उस जादुई सनराइज को देखने आते हैं जो कहते हैं जिंदगी भर याद रहता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि अंकोर वाट है क्या? क्या ये सिर्फ आर्किटेक्चर और इंसानी मेहनत का एक बेजोड़ नमूना है, या फिर ये ब्रह्मांड का एक नक्शा है
जिसे पत्थरों से बनाया गया है? या फिर इसकी बनावट में किसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था जिसे हम आज समझ ही नहीं पा रहे हैं? शायद इसका जवाब हमेशा